बरसाने की पीली पोखर से प्रेम सरोवर जाने वाले रास्ते से कुछ हटकर वन प्रांत में एक पुराना चबूतरा है। लोग उसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं और आते जाते उस पर माथा टेकते हैं। गुलाब एक निर्धन व्यक्ति का नाम था। बरसाने की पवित्र धरती पर उसका जन्म हुआ था। ब्रह्मा आदि जिस रज की कामना करते हैं उसका उसे जन्म से ही स्पर्श हुआ था। पढ़ा लिखा कुछ नहीं था, वह सारंगी अच्छी बजा लेता था। श्री राधा रानी के मंदिर के प्रांगण में जब भी पदगान हुआ करता था उसमें वो सारंगी बजाया करता था। यही उसकी आजीविका थी। मंदिर से जो प्रसाद और दान दक्षिणा प्राप्त होती थी उसी से वो अपना जीवन निर्वाह करता था। उसकी एक छोटी सी लड़की थी। जब गुलाब मंदिर में सारंगी बजाता तो लड़की नृत्य करती थी। उस लड़की के नृत्य में एक आकर्षण था, एक प्रकार का खिंचाव था। उसका नृत्य देखने के लिए लोग स्तंभ की भांति खड़े हो जाते थे। गुलाब अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसने बड़े प्रेम से उसका नाम राधा रखा था। वह दिन आते देर न लगी जब लोग उससे कहने लगे, गुलाब लड़की बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर दे। राधा केवल गुलाब की बेटी न थी, वो पूरे बरसाने की बेटी थी। सभी उससे प्यार करते थे और उसके प्रति भरपूर स्नेह रखते थे। जब भी कोई गुलाब से उसकी शादी करवाने को कहता उसका एक ही उत्तर होता था, शादी करूं कैसे? शादी के लिए तो पैसे नहीं हैं, पैसे तो चाहिए। एक दिन श्री जी के मंदिर के कुछ गोस्वामियों ने कहा, गुलाब तू पैसों की चिंता मत कर, उसकी व्यवस्था श्री जी करेंगी, तू लड़का तो देख। जल्दी ही अच्छा लड़का मिल गया। श्री जी की कृपा करी, पूरे बरसाने ने गुलाब को उसकी बेटी के विवाह में सहायता करी। धन की कोई कमी नहीं रही, गुलाब का भंडार भर गया। राधा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। राधा प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल विदा हो गई, क्योंकि गुलाब अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था और उसके जीवन का एक ही मात्र सहारा थी। अतः राधा की विदाई से उसका जीवन पूरी तरह से सूना हो गया था। राधा की विदा होते ही गुलाब गुमसुम सा हो गया। 3 दिन और 3 रात तक श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा रहा। लोगों ने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह शुद्ध बुद्ध खोए जैसे ऐसे ही बैठा रहा। ना कुछ खाता था ना कुछ पीता था, बस हर पल राधा राधा ही रटता रहता था। चौथे दिन जब वह श्री जी के मंदिर में सिंह द्वार पर गुमसुम बैठा था तो सहसा उसे कानों में एक आवाज आई, बाबा बाबा मैं आ गई, सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नाचूंगी। उस समय वह सो रहा था या जाग रहा था कहना कठिन था। मुदु ही आंखों से वह सारंगी बजाने लगा और राधा नाचने लगी। मगर आज उसकी पायलों में मन प्राणों को हर लेने वाला आकर्षण था। इस झनकार ने उसकी अंतरात्मा तक को झकझोर दिया। उसके तन और मन की आंखें खुल गईं। उसने देखा उसकी बेटी राधा नहीं बल्कि स्वयं राधा रानी है जो नृत्य कर रही हैं। सजल और विस्फारित नेत्रों से बोला, बेटी बेटी। कुछ कहने की चेष्टा करते हुए स्नेह से कांपते और डगमगाते हुए वह उनकी ओर अग्रसर हुआ। राधा रानी मंदिर की ओर भागी। गुलाब उनके पीछे पीछे भागा। इस घटना के पश्चात गुलाब को कभी किसी ने देखा नहीं। उसके अदृश्य होने की बात एक पहेली बनकर रह गई। कई दिनों तक जब गुलाब का कोई पता नहीं चला तो सभी ने उसको मृत मान लिया। सभी लोग बहुत दुखी थे। गोसाइयों ने तो उसकी स्मृति में एक चबूतरे का निर्माण करवाया। कुछ दिनों के पश्चात मंदिर के गोस्वामी जी शयन आरती कर अपने घर लौट रहे थे। तभी झुरमुट से आवाज आई, गोसाई जी, गोसाई जी। गोसाई जी ने पूछा, कौन? गुलाब झुरमुट से निकलते हुए बोला, मैं आपका गुलाब। गोसाई जी बोले, तू तो मर गया था ना? गुलाब बोला, मुझे श्री जी ने अपने परिकर में ले लिया है। अभी राधा रानी को सारंगी सुनाकर आ रहा हूँ। देखिए, राधा रानी ने प्रसाद के रूप में मुझे पान की बीड़ी दी है। गोस्वामी जी उसके हाथ में पान की बीड़ी देखकर चकित रह गए, क्योंकि यह बीड़ी वही थी जो वो राधा रानी के लिए अभी अभी भोग में रख कर आ रहे थे। गोसाई जी ने पूछा, तो तू अब कहाँ रहता है? उसने उस चबूतरे की तरफ इशारा किया।
जो वहाँ के गोसाइयों ने उसकी स्मृति में बनवाया था। तभी से वह चबूतरा गुलाब सखी का चबूतरा नाम से प्रसिद्ध हो गया और लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। राधा राधा रटते ही भव बांध मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।